कैपिंग होने के बाद भी हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब भी कनाडा स्टडी वीज़ा करना चाहते हैं, लेकिन कैपिंग की वजह से, रूल चेंज की वजह से कनाडा के स्टडी वीज़ा का ट्रेंड वो नहीं है जो 1 या 2 साल पहले था। तो आप कनाडा का स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। 3 मेजर रिफ्यूज़ल रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से वीज़ा नहीं आ रहे हैं। अगर आप उनको सॉर्ट कर लिया आपका, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका वीज़ा आ सकता है। साथ में हमारे जो वीज़ाज आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, वाकई मन बना चुके हैं, आपका सपना है, ये वीडियो अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है 2026 की। सितंबर इनटेक अगर आप करना चाहते हैं, आप मई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर इस वीडियो को देखकर अपनी फाइल लगाइए, आपका वीज़ा आ सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो मेन 3 रिफ्यूज़ल हैं जो कनाडा स्टडी वीज़ा के आ रहे हैं। इन रिफ्यूज़ल रीजंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 वीज़ाज रिसेंटली आए हैं। पहले मैं वो शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के वीज़ा आ रहे हैं। रिफ्यूज़ल की बात बाद में करेंगे, पहले वीज़ा की बात करेंगे। तो ईशांत हैं हरियाणा से, इनका वीज़ा जो आया है वो पीटी पे आया है। 60 जो था इनका ओवरऑल स्कोर था और एक मॉड्यूल में 59 भी थे। इनका जो है वीज़ा वो जॉर्जियन कॉलेज का आया है। दूसरा वीज़ा जो है वो मोहम्मद अल्ताफ़ खान का आया है, ये अहमदाबाद से हैं। इनका जो एक रिफ्यूज़ल के बाद 9 दिन में वीज़ा आया है। 6.5 नॉट देन 6 आइल्स का इनका स्कोर था। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, वीज़ाज भी आ रहे हैं। अब ये जो वीज़ाज आए हैं, ये वीज़ा एक रिफ्यूज़ल के बाद आया है, एक जो है वो फ्रेश वीज़ा आया है। तो आपका भी आ सकता है अगर आप चीज़ों को ख्याल रखते हैं। जो मैं रिफ्यूज़ल रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आपका भी वीज़ा आ सकता है। तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न इस टाइम पे देखने को मिल रहा है वो है कि आपके जो ओडीएन में, जहाँ रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ स्टडी इंडिया में है, जो कोर्स आप कनाडा में लेना चाहते हैं वो बहुत कम कॉस्ट पे आपको इंडिया में मिल रहा है, तो आप कनाडा क्यों आ रहे हैं। आमतौर पे ये जो मुद्दा है ये आपकी एसओपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एसओपी के बिना और कहीं पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कॉस्ट उसकी इंडिया में कम थी फिर भी आप कनाडा क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो आपने एसओपी में जब आपने वाई कनाडा, जहाँ मैं कनाडा क्यों चूज़ कर रहा हूँ, वो जब आप बता रहे हैं तो कनाडा की स्टडी को आप थोड़ा बहुत इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडी है, वहाँ की स्टडी जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया होगी, मैगिल होगी, ये टॉप 100 में आते हैं। तो देयर आर सर्टन रीजन जिसकी वजह से अगर हम इंडिया को और कनाडा की स्टडी को कंपेयर करते हैं तो कनाडा की स्टडी बेटर है। तो उन फैक्टर्स को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि कनाडा में इतना पैसा, कई गुना पैसा इंडिया से ज़्यादा पे करके आप वो कोर्स करने जा रहे हैं। इस फैक्टर को बहुत ध्यान से लीजिएगा और इसको जो अपनी एसओपी में प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिएगा। जो दूसरा है वही जो एक पुराना आता था, दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे। तो ये एक बड़ा कॉमन रीज़न है। इसको 4-5 साल जो है वो आते हुए हो गए हैं। कोविड से ये जो है चले आ रहा है, तब से यही है कि यू विल नॉट कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे। तो बेसिकली अगर आप कनाडा पे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आप कनाडा में क्या वाकई स्टडी करने आ रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू विल गो बैक टू योर कंट्री। तो इसको आपने जस्टिफाई करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। कहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एसओपी में ही एक्सप्लेन हो सकता है। हालांकि और डॉक्यूमेंटेशन की भी इसकी लग सकती है, एविडेंस लग सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है एसओपी में कि मैं जो स्टडी करने के बाद वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं वापस आऊँगा। इसमें फैमिली टाइज़ आपका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में जो आप कनाडा में पढ़ने के बाद जो है अवेल कर सकते हैं वो हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको आपने केयर करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इस चीज़ का रीज़न बनती हैं कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे नहीं रुकेंगे, आप इंडिया वापस आ जाएंगे। ये जो रीज़न है, इसमें जितने भी आप स्पेसिफिक रीजंस दे सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपके लिए बढ़िया है इस रिफ्यूज़ल रीज़न को। इसमें एक मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है, मान लीजिए आपका आप कहीं पे इंगेज हैं रिलेशनशिप में या किसी कम्युनिटी में, तो वो रीज़न भी दिया जा सकता है कि मैं इस चीज़ में, जब मैं जॉब कर रहा था, आफ्टर दैट मैं जॉब करूँगा फिर से आके,
जहाँ मैं जो मेरा एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को फॉर द टाइम बीइंग मैं उससे दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दूर ज़्यादा नहीं रह पाऊंगा, तो आई विल कम बैक। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दूसरा रीज़न है जिसको आपने एसओपी में प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। थर्ड रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो है इस रीज़न की वजह से आ रहे हैं, ये रीज़न है फाइनेंशियल्स का। इससे पहले अगर 1 साल या 1.5 साल पहले हम बात करें तो फाइनेंशियल का रीज़न बहुत कम आता था, क्योंकि स्टूडेंट जो है 1 साल की फीस पे करता, जीआईसी पे करता, जो कि अब भी कर रहा है। लेकिन अब इनको करने के बाद भी आप पे एक लिख के आ रहा है कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल नहीं है, जहां आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इनफ इनकम नहीं है कि आप अपना कनाडा में खर्चा उठा सकते हैं और कनाडा की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट कनाडा के अंदर जॉब किए। तो ये एक स्पेसिफिक, मैंने वही बोला है जो लिख के आ रहा है। तो इसमें आपको अपने स्पॉन्सर के फाइनेंशियल्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं, प्रॉपरली लगाने हैं। इसमें जो फंड्स हैं, आप अपने जीआईसी 1 साल की फीस के बिना फंड दिखा सकते हैं, अगले साल की फीस दिखा सकते हैं। उसको प्रॉपरली दिखाइए कि ये 10-15 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा है, पेरेंट्स के अकाउंट में पड़ा है, कहाँ से आया है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो बहुत बढ़िया है, वो आप साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने स्पॉन्सर्स की जो है एनुअल इनकम का प्रूफ दीजिए, आईटीआर दीजिए कि वो कमा रहे हैं 10-12 लाख हमारी फैमिली इनकम है, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वहाँ से सपोर्ट आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, तो आई कैन कंप्लीट माई स्टडी विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ जॉब, और किसी तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो भी डिटेल्स दे सकते हैं, सीए रिपोर्ट दे सकते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर इमरजेंसी में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको लिक्विडेट कर सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ और मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। तो ये वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपने लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने बोल तो दिया कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ये लगा लिए, इनको एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने बोला है। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अदरवाइज मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ 70% ऑडियंस में रिफ्यूज़ल लेटर्स में ये रीज़न लिख के आ रहा है फाइनेंशियल्स वाला। तो फाइनेंशियल्स वाले रीज़न को आपने बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि एक और भी बात है, ये एक कॉमन सब पे लागू हो रहा है। किसी स्टूडेंट को अगर रीज़न आता है आपका कोर्स जो है वो रेलेवेंट नहीं है, वो दूसरे पे लागू नहीं होता, तो उसका रेलेवेंट हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल का जो है, अगर वहाँ पे 1 लाख एप्लीकेशन मिली पड़ी है तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं पे सब चेक होंगे कैसे हैं। तो ये चीज़ जो है आप सबको, जो भी कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या करने वाले हैं, आप पे सब पे लागू होती है। फाइनेंशियली प्रॉपर लगाइए, सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाइए, प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखिए। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बता सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये वो 3 रीज़न हैं जो इस टाइम पे रिफ्यूज़ल का रीज़न बन रहे हैं, रिफ्यूज़ल जिनकी वजह से आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ 2 वीज़ाज इसलिए शेयर किए ताकि मैं रिफ्यूज़ल के बारे में बताने से पहले आपको बता सकूं कि कनाडा के स्टडी वीज़ा भी आ रहे हैं। अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं, आपका प्रोफाइल ठीक है, आपकी इंटेंशन प्रॉपर स्टडी करने की है, तो चिंता मत कीजिए, आपका वीज़ा आ सकता है। दिल छोटा मत कीजिए अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आया हुआ है, तो ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा नहीं लग सकता है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मेरी टीम से बात कर लीजिए, हम नंबर हमारे नीचे दिए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं श्योर करता हूँ अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपका वीज़ा आ सकता है। आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं, ऑफर लेटर भी मंगवा सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर आपकी ऑलरेडी जो एप्लीकेशन प्रोसीड हुई है, सिर्फ आपने फाइलिंग करनी है, जहाँ रिफ्यूज़ल आया है रिफ्यूज़ल के बाद फाइलिंग कर रही है, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये सर्विसेज जो है वो देते हैं और बहुत बढ़िया लेवल पे देते हैं, और वीज़ाज बहुत बढ़िया आते हैं। तो नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, फ़ोन उठाइए, कांटेक्ट कीजिए। बाकी इसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब भी कनाडा जाना चाहते हैं, जिनकी उम्मीद कनाडा से जुड़ी हुई है, ताकि वो इससे कोई ना कोई सबक ले सकें, अपनी फ़ाइल को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।